मथुरा नगरी में उत्सव की लहर थी। कंस का अंत हो चुका था और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रथम चरण पूर्ण हुआ था। परंतु यह अंत नहीं था, यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। एक राजा का वध करना एक कार्य हो सकता है, पर एक युग को सुधारना, समाज को दिशा देना, वह जीवन भर का यज्ञ होता है। अब कृष्ण और बलराम के समक्ष था जीवन का अगला चरण, विद्या की प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान के बिना शक्ति भी अधूरी होती है। मथुरा में उग्रसेन का राज्याभिषेक हो चुका था। कंस के अत्याचारों से उभरे हुए मथुरावासियों को अब न्यायप्रिय राजा की छाया प्राप्त हुई। महाराज उग्रसेन ने अपने पौत्र कृष्ण और बलराम को हृदय से आशीर्वाद दिया। माता देवकी और पिता वसुदेव, जिन्होंने वर्षों तक कारावास की पीड़ा सही, अब अपने पुत्रों को सामने केवल देख कर ही संतोष पा रहे थे। वे समझते थे कि ये केवल उनके पुत्र नहीं, संपूर्ण जगत के रक्षक हैं। एक दिन वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम से कहा, पुत्रों, जीवन की दिशा केवल शक्ति से नहीं तय होती, विद्या, नीति और धर्म का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। संदीपनी मुनि उज्जैनी में श्रेष्ठ गुरुकुल चलाते हैं, वहीं से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होनी चाहिए। कृष्ण और बलराम ने शीश झुकाया, जो आप कहें पिताश्री, वही हमारा मार्ग है। अगले दिन दोनों भ्राता संदीपनी मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं, साथ में वसुदेव जी का संदेश और मन में श्रद्धा का दीप। उज्जैन अवंती नगरी की सीमा में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। मुनि संदीपनी का आश्रम वनों के मध्य, शांत और अनुशासित, सादगी में समृद्ध। वहीं वृक्षों के नीचे बालक शिक्षा ग्रहण करते हुए गुरुकुल की मर्यादा में ली। कृष्ण और बलराम मुनि के सम्मुख पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संदीपनी मुनि ने उनकी आंखों में तेज देखा। तुम केवल सामान्य बालक नहीं हो, तुम्हारे भीतर ब्रह्म का प्रकाश है। किंतु गुरुकुल में सब समान हैं, यहाँ न कोई राजकुमार है, न कोई देव, केवल विद्यार्थी। और तभी से श्री कृष्ण और बलराम की गुरुकुल शिक्षा का आरंभ हुआ। गुरुकुल जीवन में वे हर नियम का पालन करते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी स्नान, अग्निहोत्र, अध्ययन, आचार्य सेवा, वन से लकड़ियां लाना और रात्रि में ध्यान। अद्भुत यह था कि वे जो विषय अन्य विद्यार्थियों को वर्षों में समझ आता, कृष्ण और बलराम उसे एक ही पाठ में आत्मसात कर लेते। वे वेद, उपनिषद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, नीति, राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति, सभी विद्याएं कुछ ही समय में सीख चुके। आश्रम के समस्त बालक, यहाँ तक कि स्वयं मुनि संदीपनी भी चकित थे। एक दिन गुरु पत्नी ने कहा, बालकों, लकड़ियां लाना है, वन में जाकर लाओ। कृष्ण और बलराम तत्काल वन की ओर चल पड़े। तेज वर्षा हो रही थी, पर वे रुके नहीं। कीचड़, कांटे, अंधकार, कुछ भी बाधा न बन सका। लौटते समय उन्होंने देखा कि एक सर्प एक बालक को डस रहा है। कृष्ण ने तुरंत सर्प को हटाया और बालक को बचाया। गुरुपत्नी ने कहा कि बालकों, तुम दोनों मेरे हृदय में पुत्रवत हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों दिव्य हो, तुम्हारे अंदर करुणा और बल दोनों हैं। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब संदीपनी मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अब समय है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। कृष्ण और बलराम ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव बताइए क्या दक्षिणा दे? यह जीवन भी अर्पण हो तो कम है। संदीपनी मुनि थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, एक समय मेरा पुत्र समुद्र के किनारे गया था, पर फिर लौटा नहीं। कुछ कहते हैं कि वह समुद्र में डूब गया, कुछ कहते हैं कि राक्षसों ने पकड़ लिया। यदि तुम मुझे मेरी संतान लौटा सको तो वही मेरी दक्षिणा होगी। यह सुनते ही कृष्ण और बलराम निकल पड़े। बिना समय गंवाए वे पहुंचे प्रभास तट पर। समुद्र से वार्तालाप की। कृष्ण बोले, हे समुद्र देव, यदि तुम्हारे भीतर संदीपनी मुनि का पुत्र है तो उसे हमें सौंपो, यदि नहीं तो मैं इस जल को सुखा दूंगा। समुद्र देव कांप उठे, बोले, हे प्रभु, वह बालक तो एक राक्षस पांचजन्य द्वारा हरण कर लिया गया था, वह मेरे भीतर है, उसी के शंख में बंद है। कृष्ण ने तुरंत समुद्र में डुबकी लगाई, पांचजन्य राक्षस का वध किया और उससे एक शंख प्राप्त किया, वही शंख जो आगे चलकर महाभारत में कृष्ण का विजय शंख बना। परंतु बालक वहां नहीं मिला। तब कृष्ण और बलराम पहुंचे यमलोक। वहां यमराज के समक्ष निवेदन किया, हे धर्मराज, आप धर्म के रक्षक हैं, संदीपनी मुनि की गो दक्षिणा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यमराज मुस्कुराए, बोले, हे वासुदेव, आपके आग्रह को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह बालक अब स्वर्गीय यात्रा पर था, पर आपकी लीला हेतु उसे लौटाया जा सकता है। और इस प्रकार गुरु का पुत्र वापस जीवित हो गया। जब कृष्ण और बलराम उस बालक को लेकर आश्रम लौटे
तो संदीपनी मुनि और उनकी पत्नी ने उन्हें गले लगा लिया। तुमने गुरु का ऋण चुका दिया कृष्ण। केवल शिक्षा नहीं, श्रद्धा और सेवा ही सच्चा विद्यार्जन है। सारी सृष्टि इस गुरु दक्षिणा की बात करती है। और इसी के साथ कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूर्ण हुई। वे अब केवल योद्धा नहीं थे, न केवल भगवान, वे अब ज्ञानी थे, विनम्र थे, समाज के सच्चे मार्गदर्शक बनने को तैयार। वे मथुरा लौटे, अपने माता पिता से मिले और आगे की लीला का मार्ग प्रशस्त हुआ। द्वारका की स्थापना, मथुरा की रक्षार्थ नई रणनीति। पर वह कथा अगली कड़ी में। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, सेवा और गुरु के प्रति श्रद्धा, ये ही जीवन के आधार हैं। चाहे आप ईश्वर हो या मानव, विद्या और विनय ही महानता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री कृष्ण की लीला यही नहीं रुकेगी। अगली कथा में मिलेगा एक और मोड़।